हेलो स्टूडेंट्स, कोलोइडल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। बच्चों, जब हमने ट्रू सॉल्यूशंस स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशंस ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, बट जब हमने कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी तो उसमें आता है कि कोलोइडल सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ हमने 2 प्रैक्टिकल से सेटअप बनाया हुआ है। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन हम किसी भी एक कंटेनर में किसी भी टाइप का ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं, लाइक शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ये आपने बनाकर ऐसे कंटेनर में लिया है जो विजिबल हो, यानी इनसाइड जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए विजिबल हो। इसको लेकर हम किसी डार्क रूम में पुट करते हैं और इस पे से हम लाइट पास करते हैं, यानी हमने वन साइड से यहाँ पे टॉर्च से लाइट पास की है। बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। नाउ अब इस पाथ को, यानी जहाँ से लाइट पास हो रही है या कंप्लीट कंटेनर को जब हम वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, तो हमारे व्यूइंग के एंगल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड हो सकता है कि जो लाइट की जो डायरेक्शन है उसके हम राइट एंगल से व्यू करें। अगर हम लाइट के डायरेक्शन से व्यू करते हैं तो हमें सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम इसको राइट एंगल से व्यू करते हैं तो ये कम्प्लीटली डार्क एंड परफेक्टली डार्क हमें नज़र आता है। दैट इज़ अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस। दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशंस की। आप किसी भी टाइप का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हम लेटर स्टडी करेंगे, किसी भी एक एग्जाम्पल को कंटेनर में ले सकते हैं और जब कोलोइडल सॉल्यूशन को लेकर इसमें से लाइट यानी बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो बच्चों यहाँ पर अगेन हम वही करेंगे। हमारे जो देखने का या व्यूइंग एंगल होगा एट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड सेकंड एट द राइट एंगल ऑफ द लाइट। जब हम डायरेक्शन यानी लाइट के डायरेक्शन से इसको वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, तो उस टाइम हमें ये ट्रांसल्यूसेंट नज़र आता है। किसी तरह का एक इल्यूमिनेटेड पाथ नज़र नहीं आता। बट इसी सॉल्यूशन को जब हम इसके राइट एंगल से व्यू करते हैं, राइट एंगल मीन्स आपको इस तरह से व्यू करना है। जब हम इसको व्यू करते हैं तो ये देखो, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने लिक्विड बना रखा है जो कि ऊपर और नीचे सिमिलर है, तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दैट मीन्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ना इसके अंदर ये जो हमने शेप बना रखी है, कौन टाइप की एक शेप बनती है, यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो लाइट यानी बीम ऑफ लाइट पास हो रही है वो एक इल्यूमिनेटेड पाथ के फॉर्म में नज़र आती है और उस पाथ का जो कलर होता है मोस्टली ब्लूइश कलर होता है। तो ये जो पाथ है जो कि इल्यूमिनेटेड है वो होता है इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो भी लाइट के कोलोइड सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल विद द ब्लूइश कलर। दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ जो हमारे पास पाथ है वो हमारे पास विजिबल पाथ है, उसको हम देख सकते हैं एंड दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। और आपका ये जो कोन शेप बन रही है इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। अब बोलते क्यों है टिंडल कोन? एक्चुअली दिस प्रैक्टिकल और दिस इफेक्ट फर्स्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड लेटर स्टडीड बाय द टिंडल। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टडी की गई थी वो टिंडल ने करी थी। दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू when a beam of light is passed through colloidal solution, then the visible path, या फिर हम लिख सकते हैं इसको then
the path of light is visible due to scattering of light by the particles of colloid. The path is illuminated by bluish light. This effect is known as टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ड्यू टू द कोलोइडल पार्टिकल जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसके कारण उसका जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब यहाँ पर जो कौन है उसको भी डेफिनेशन में लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। एंड द विजिबल पाथ is known as Tyndall cone। क्लियर। अब यहां पर जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या होनी चाहिए? क्योंकि बिना कंडीशन तो फिर ट्रू सॉल्यूशंस भी ये शो करेंगे, जबकि हमने ट्रू सॉल्यूशंस के लिए बोला है कि वो शो नहीं करते, तो फिर हम क्या कंडीशन पुट करें? एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल की साइज होती है दैट इज ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस की जो पार्टिकल साइज है वो क्या हुआ? बहुत स्मॉल है। दैट मीन्स जो लाइट आने वाली है, जो पार्टिकल्स के ऊपर फॉल हो रही है, उनकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जबकि कंडीशन यह है कि पार्टिकल की साइज और वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए, यानी बिगर साइज में होने चाहिए, जब भी पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। तो यू कैन राइट द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट टू small then wavelength of light falling on particles। अब बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, यू आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स, वो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपल सी है कि हमें जो पार्टिकल्स, जो लाइट गिर रही है उस लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, या सॉरी उस लाइट की जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ और जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज कंपेरेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये मेजर आपका जो है कंडीशन इसकी है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों ये क्या होता है? वैसे इलेक्ट्रो वर्ड लिखा हुआ है तो साफ साफ थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रो वर्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ये कनेक्टेड है। क्लियर। हमने कोलोइडल पार्टिकल्स को स्टडी किया था। कोगुलेशन जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, जबकि सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है इसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, कई बार उसमें यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशंस है उनकी स्टेबिलिटी उनके पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसके कारण होती है।
एक कोलोइडल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर टाइप का आप जो भी सॉल्यूशन आपने लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कोलोइडल पार्टिकल है सभी के ऊपर सिमिलर चार्ज होगा। अब सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपल्शन करता है। रिपल्शन होगा तो पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं आएंगे, और पास नहीं आएंगे तो हैवी नहीं होंगे, और हैवी नहीं होंगे तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा। इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो जो कोगुलेशन है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है अपोजिट नेचर वाला, यानी आपका कोलोइडल सॉल्यूशन अगर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिससे कि न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को और सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो अनस्टेबिलिटी हो गई एक कोलोइडल सॉल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं कि हमने पीपीटी की फॉर्म में उसको गेन कर लिया, दैट इज़ नॉट कोएगुलेशन। क्लियर? तो ये होता है पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज के कारण। अब इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए हम आगे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करेंगे, यानी कोलोइडल सॉल्यूशंस के ऊपर सभी के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन तो आप ये डाल लीजिए, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर colloidal solution of a particular colloidal solution have same charge. Either negative और पॉजिटिव। तो सभी पे या तो पॉजिटिव होगा या सभी में नेगेटिव होगा। क्लियर? नाउ अब हमें करना क्या है बच्चों, एक यहाँ पर मैं एक ट्यूब बना रही हूँ, यू कैन टेक ए यू शेप ट्यूब, ग्लास ट्यूब लाइक दिस वन। ये हमने इसकी ट्यूब बना ली है, थोड़ी सी साइज हमें ऊपर करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी विजिबल फॉर यू। दिस वन, दिस वन, ये किसी भी प्लास्टिक या ग्लास किसी भी मटेरियल की हो सकती है। तो यू शेप में एक ट्यूब ली जाती है और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं, सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए इनको, और ये सॉल्यूशन के अंदर डालकर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं फुल जो सर्किट है वो नहीं बना रही हूँ, आपको सिंपल सा समझना है। ये वायर हमने स्पाइरल करके छोड़ दिया है, दैट मीन्स ये आगे जाके बैटरी से कनेक्टेड है। तो दीज आर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम नोबल मेटल है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी तरह की। तो यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रोड्स बना दिए हैं। तो यू कैन राइट ऑल्सो दीज आर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर लिया है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा हमारा, कोलोइड सॉल्यूशन, तो हम इसको कोलोइड सॉल्यूशन बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, दैट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन मैंने इतना बना दिया है, यानी यू शेप ट्यूब में मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया है, बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। यू कैन राइट दीज आर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब हमें बच्चों करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसके अंदर करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। एज वी नो ऑल द पार्टिकल कैरी सिमिलर चार्ज, सभी के ऊपर क्या होता है, सिमिलर चार्ज होता है। तो चार्ज होता है तो अब क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो है हमारा पॉजिटिव यानी कैथोड है, एक नेगेटिव है एनोड। यहाँ पर हम बना लेते हैं एनोड बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा एनोड होता है, एनोड पे एनायन मूव करते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कैटायन मूव करते हैं तो ये हो गया हमारा कैथोड, और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो पार्टिकल्स है जैसे ही करंट पास करते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा।
अब बच्चों सभी के जनरली हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसमें होता है कि नेगेटिव आयन जो एनायंस है वो एनोड पे मूव करते हैं और जो कैटायंस है वो कैथोड पे मूव करते हैं, यानी टू डिफरेंट टाइप के जो आयन्स है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ आयन्स है, दैट मीन्स आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब क्या करना है, सिंपल सा हमें जितने भी आयन्स हैं वो सारे के सारे आयन्स एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवाने हैं। तो यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास ये हमने कैथोड बनाया है, नेगेटिव चार्ज कैथोड, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे में कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपके लिए विजिबल होगा थोड़ा सा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एरो बना दीजिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ। तो दैट मीन्स आपने ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ ये मूव करेंगे, और कैथोड की तरफ मूव करके बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। दैट मीन्स आपके सारे के सारे जो पार्टिकल्स है उनका डिपोजिशन हो गया, तो एक तरह से का एक कोएगुलेशन हो गया। तो जब हमें ये एक तरह का एक मेथड है कि हमें कोएगुलेशन करवाना हो, इसको डिस्टेबलाइज करना हो या पार्टिकल्स का सेपरेशन करना हो, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये तो हुई मेथड की बात। नाउ द मूवमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ पार्टिकल टुवर्ड वन इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल, और दीज में सारे पार्टिकल्स आएंगे, द मूवमेंट ऑफ दीज ऑल पार्टिकल टुवर्ड द ऑल कौन से, ओनली डिस्पर्स फेज के, नोट मीडियम। हम डिस्पर्स फेज की बात करें, फेज ही कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल पार्टिकल्स के नेम से जाने जाते हैं। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? तो यहाँ पर आप नोट डाल लीजिए। और ये हमने बच्चों ये किया है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन सेम चार्ज उनके पास होता है। तो इस लाइन को वापस डालने की जरूरत नहीं है, इसी से हम कंटिन्यू करते हैं। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स to the particular electrode on applying electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों आपने वैसे तो 10th क्लास में है, तो हम जनरली फिजिक्स में इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा आप ये समझ लो कि हम करंट पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गई हमारी। ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस कोलोइडल पार्टिकल्स deposit on the electrode and leads and it is a method of कोएगुलेशन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव सोल्स के, और ये जो एग्जांपल्स हैं वो एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर
पॉजिटिव जो कोलोइड सॉल्यूशंस हैं, पॉजिटिव सोल भी इनको बोला जाता है, पॉजिटिव सोल, तो आप पॉजिटिव सोल भी डाल लीजिए। पॉजिटिव सोल में आते हैं बच्चों हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, ये हो गए। इसके अंदर आएगा आपका Al2O3 XS2O, X नोट डिफाइंड, फिक्स नहीं है, Fe2O3 एंड XS2O, ये हो गया। अब बच्चों इसमें जो नेगेटिव ये हमने किया है, पॉजिटिव, इसमें ब्लड भी नोट कर लीजिए, ब्लड भी इसी के अंदर आता है। अब हम करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले बच्चों यहाँ डाल लीजिए आप। नेगेटिव सोल्स, इसके अंदर आते हैं बच्चों मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इन मेटल्स के कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं, ये होते हैं नेगेटिव सोल्स। इसके अलावा मेटेलिक सल्फाइड लाइक AS2S3, ये आर्सेनिक सल्फाइड है। इसके अलावा हो जाते हैं स्टार्च, गम, जिलेटिन। तो ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेगेटिव सोल्स के। अब बच्चे जो नेगेटिव सोल है दैट मीन्स नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स एनोड की तरफ। और जो पार्टिकल्स पॉजिटिव के अंदर आते हैं, पॉजिटिव सोल में है, दैट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे कहाँ पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज कौन है, यानी कैटायन कैथोड पे मूव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस।